नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी कॉलेज के कट ऑफ एक्सपेक्टेड 2023 के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अगर आपने भी यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, वेदर इट इज़ बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर कह लें आपका एमकॉम या एमएससी के किसी भी कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, तो अब आपको जिसका इंतजार है कि सर कब आएगा रिजल्ट और क्या होगा इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड, तो वही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा और मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करेगा। बिकॉज बच्चों, यूपी कॉलेज में एक वेटिंग लिस्ट आती है और एक मेरिट लिस्ट आती है और एक कट ऑफ आता है, यानी कई सारी चीजें हैं जो कि आज मैं बताऊंगा। और आप देखेंगे तो लगभग मैंने 8 से 9 स्लाइड प्रिपेयर किया। देखेंगे आप तो ये लगभग 9 स्लाइड प्रिपेयर मैंने किया है और इस 9 स्लाइड के अकॉर्डिंग एक एक करके मैं सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम आप दे दिया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कितने स्टेप्स में आपके एडमिशन होंगे और फाइनली आपका एडमिशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कौन कौन सी बातें, वो कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बच्चों, मैं जानता हूं कि आप सबके एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। नो डाउट आपने बहुत सारी मेहनत की है और आपने अच्छा स्कोर भी किया है अपना। भाई आपने तो 100% दिया ही है। अब रिजल्ट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आएंगी तो पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने अपना 100% दिया होगा। लेकिन यहाँ एक और बात आती है, वो क्या बात है भाई, कि लास्ट से बच्चों हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे निराश होकर क्या करते हैं कि चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और पहली बात जो मैं बोलने चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिकॉज बच्चों सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब जो समय आ गया है ना, यू हैव टू बी एक्टिव। क्योंकि अब जो समय आपका स्टार्ट होगा, अब आपके एडमिशन का होगा। और भाई अगर आपने इतनी अच्छी मेहनत की, आपके रिजल्ट अच्छा है और पता चला कि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, आपने काउंसलिंग ही नहीं कराई, तो अब आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए करना क्या है कि आज अभी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हर एक नोटिफिकेशन आज से आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इस पूरे जर्नी में मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब तक आपका यूपी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, चीज़ों को मैं एक एक करके आपके सामने ला के रखा करूंगा। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि भाई यूपी कॉलेज में अगर आपको भी लेना है एडमिशन तो क्या होगा इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड। देखिए, आज इस वीडियो में हम बीए में और बीए की बात करेंगे, उसके बाद हम बीएससी मैथमेटिक्स की बात करेंगे, बीएससी बायोलॉजी यानी कि जिसको पीएम बोलते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम और एमएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, वेदर इट इज़ योर एमएससी बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक हो या फिर कोई भी कोर्स हो, आपका एमएससी में एग्रीकल्चर भी हो इवन, उसके बाद हम एमकॉम के क्या होगा कट ऑफ एक्सपेक्ट। बच्चों, आज के जो वीडियो है ना, ये पिछले 5 सालों का मैंने रिसर्च किया हुआ है कि 5 सालों में क्या यूपी कॉलेज का कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है, लास्ट ईयर क्या रहा है। क्योंकि देखिए, लास्ट ईयर का भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, लास्ट ईयर का भी कट ऑफ यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कोई हवा में बात नहीं होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, जहां तक मेरा अनुमान है 3 सालों का अनुभव है, मैं 20 सालों का अनुभव नहीं बता रहा हूं, लेकिन 3 सालों का जो अनुभव है उसको मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। और जहां तक मुझे पूरा उम्मीद है कि 99% वो चीजें सही हो सकती हैं। हालांकि 100% कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है 100% का, लेकिन हम 99% जरूर यहां मान सकते हैं। खैर, इस वीडियो में क्या क्या हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या होगा आपका कट ऑफ, लेकिन उससे पहले अब आपको एक चीज याद रखना है। आप में से जितने भी बच्चे हैं, मैं कटअप बताऊंगा, लेकिन कटअप से पहले देखिए थोड़ा सा आज का जो वीडियो होगा ना, ये लंबा होगा लेकिन मास्टर वीडियो है। बिकॉज आज इस वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, कब आपका कटअप आएगा, कब आपकी मेरिट सूची आएगी, कब काउंसलिंग होगी, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई किस प्रकार मेरा एडमिशन होने वाला है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, वरना आप लोग परेशान रहेंगे। ठीक है, और लास्ट ईयर बच्चों में कुछ वीडियोस क्लिप होगा तो मैं दिखाऊंगा, बच्चे काफी परेशान थे, कई सारे बच्चे रोते हुए गए। खैर देखिए, अब यूपी कॉलेज में बच्चों एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले भाई मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, अब आपने आंसर की को भी मिला लिया है और अब बारी है रिजल्ट की। और बच्चों, जो रिजल्ट है वो आपका 25 जुलाई से पहले, यानी कि 25 जुलाई से पहले आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। साथ ही साथ आपका एक कट ऑफ लिस्ट होता है, एक मेरिट लिस्ट होता है और एक होता है वेटिंग लिस्ट। यानी कि बच्चों, एक होता है आपका वेटिंग लिस्ट। इन तीनों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हालांकि रिजल्ट के बाद ये तीनों लिस्ट आती है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उसके बाद काउंसलिंग की डेट्स
सीट आएगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग करा करके जब आप फीस पेमेंट कर देंगे देन आपका एडमिशन हो जाएगा डन, आप हो जाएंगे यूपी कॉलेज के छात्र। आज से याद रखिएगा यूपी कॉलेज का बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म है दैट इज यूपीसी, यानी कि उदय प्रताप कॉलेज, ठीक है। यूपीसी जैसे मान लीजिए बीएचयू का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का जो नाम है बीएचयू है, वैसे ही यूपी कॉलेज का नाम शॉर्ट फॉर्म है यूपीसी जाने के, बिकॉज हो सकता है कि आगे थंबनेल्स वगैरह में इस नाम को यूज़ करूंगा तो यूपीसी अगर मैं बोलूंगा तो आप समझ जाया करिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इससे पहले एक और जानकारी भाई कि देखिए इतने स्टेप्स में आपके एडमिशन होने हैं, ठीक है। काउंसलिंग मोस्ट चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली कि आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि काउंसलिंग के समय बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है, नेक्स्ट वीडियो, यानी कि अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज 10 दिन 15 दिनों में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे तो मोस्टली कल या परसों यानी कि 2 दिन के अंदर ही मैं ये आपको वीडियो दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तब अपना आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट के अभाव में भी आपके एडमिशन छूट जाते हैं और आपको बाद में परेशान होना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और दैट इज यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बच्चों, यूपी कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, हालांकि वेबसाइट पे है। अब नोटिफिकेशन ये है कि अगर मान लीजिए कि आप में से कोई भी अभ्यर्थी है, अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा था, आपके पास एनसीसी था, आपके पास एनएसएस था, आपके पास स्काउट गाइड था, या फिर आप यूपी कॉलेज के किसी भी जो है कॉलेज से, यानी कि जो यहाँ पर उदय प्रताप पब्लिक है, जो है रानी मुरारी बालिका इंटर कॉलेज है, और साथ ही साथ आपका वो भी है उदय प्रताप इंटर कॉलेज, अगर आपके पास किसी प्रकार का वेटेज है, इट्स मीन कि अगर आपने वेटेज क्लेम नहीं किया है तो अभी भी आप रिजल्ट आने से पहले वेटेज क्लेम कर सकते हैं। आज बच्चों 20 जुलाई है और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपने किसी प्रकार का आपके पास वेटेज है, इट्स मीन कि अगर आपके पास अधिभार प्रमाण पत्र है तो आप क्या करिए कि 2 दिनों के अंदर क्या करिए कि एक एप्लीकेशन लिख करके लेके जाइए यूपी कॉलेज के अंदर प्रवेश परीक्षा कार्यालय में और वहां बता दीजिए कि भाई ये मेरा है सर, मेरे पास ये वेटेज है और मैं क्लेम करना भूल गया था, बिकॉज वहां पे आपको 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर मिलता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कि क्या होगा इस बार का आपका कटअप, लेकिन कटअप से जानने से पहले देखिए कटअप जो है जानने से पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं भाई, आपने जो भी बच्चे ये सारे कटअप्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आइए कुछ और बातों को मैं आपको पहले बता दूं जो आपके लिए जरूरी है। अब देखिए ये जो कटअप का बच्चों जो बेस होगा, देखिए जो आधार होगा, ये लास्ट ईयर का कटअप है यूपी कॉलेज का, ठीक है। ये लास्ट ईयर का कटअप है और उसके बाद देखिए ये यूजी का है, ये पीजी का है, ठीक है। और बाकी 5 सालों का भी मैंने देखा है, उसी को देख के मैं बताऊंगा। आपने गूगल्स फॉर्म भी भरे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये कटअप लिस्ट क्या होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कटअप को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कटअप लिस्ट क्या होता है, मेरिट लिस्ट क्या होता है और वेटिंग लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये लास्ट ईयर कटअप, ठीक है। ये लास्ट ईयर बच्चों यूपी कॉलेज का कटअप है, हालांकि इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इसका जो पूरा पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप इसको पूरा ये पीडीएफ 9 पेज का जो भी है ये स्लाइड आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बातों को समझिएगा, देखिए ये लास्ट ईयर कटअप है, ठीक है। ये लास्ट ईयर कटअप है, यहाँ पे आप डेट शीट देख सकते हैं, ये ऑफिशियल यूपी कॉलेज का यहाँ पे साइन भी है। और हालांकि आपको पता ही है कि डीएनएस किसी प्रकार के फेक इन्फॉर्मेशन काम नहीं करता है, तो ये एक पूरा एक ब्यौरा है, यानी कि लास्ट ईयर क्या था। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ना मेरिट लिस्ट, यहाँ पे लिखा है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है, कटअप लिस्ट क्या होता है, उस बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अब आगे देख लीजिए, अब भाई आगे जो पीजी वाले एस्पिरेंट हैं जो भी हैं आप लोग का, अगर आपका एमएससी फिजिक्स है, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी केमिस्ट्री है और एमकॉम है, तो ये था आपका लास्ट ईयर का कटअप, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द आपका कटअप रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, ये इसी के आसपास रहा है। अब आप में भी भाई एक मेरिट लिस्ट है और आप में भी एक वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। तो देखिए ये था कटअप। अब जो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है, जो जहां तक मेरा मानना है और जहां तक हमको लगता है कि भाई कितना होगा इस बार कटअप, आइए समझते हैं। अब इस बार का जो कटअप होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के आखिर में अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट में कहां तक एडमिशन होता है, वेटिंग में कहां तक जाता है और कटअप क्या होता है, वो बातें मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। लेकिन सबसे पहले कटअप जहां तक मैंने सोच समझ के काफ़ी इसको कम से कम मैंने इसको करने के 3 दिन का वक्त लिया बच्चों, 3 दिन का, और इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो बच्चे बीए के हैं, अगर आपका 50+ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात आती है कि सर सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर की भी मैं बात करूँगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपने बीए के लिए
फॉर्म भरा था, अगर आपका 50 मार्क्स है देन यू विल बी सेव। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 45 मार्क्स, ओबीसी का 48 और एससी एसटी में अगर आप जो है 20 नंबर 30 नंबर भी है तो आपका हो जाएगा, बिकॉज एससी एसटी के बच्चे कम यूपी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सीटें रह जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है बीकॉम में क्या है भाई कि अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपका 70 प्लस है देन यू विल बी गेट यूपी कॉलेज। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 62, ये बता रहा हूँ मैं मिनिमम, याद रखिएगा भाई कटअप तो हाई यहाँ पे 120 तक जाता है बीकॉम में, कटअप यहाँ पे आपका 110 तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम, बिकॉज आपको मैक्सिमम स्किल है क्या है, लेकिन मिनिमम इतने नंबर तक आपका एडमिशन हो पाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि भाई देखिए अब भाई बीए वाले में तो कम से कम 100 नंबर जाता है कटअप हाईएस्ट, लेकिन मैं मिनिमम की बात करूँ कि कितने नंबर तक एडमिशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का 65 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जस्ट आप यू एंट्रेंस में अपीयर हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, बिकॉज बच्चों एससी एसटी के कैंडिडेट यहाँ पे कम अप्लाई करते हैं और एडमिशन कम लेते हैं। चलिए उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स में बात करूंगा, तो बीएससी मैथ्स में मिनिमम ध्यान रखिएगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम भाई बच्चे 150 नंबर में से 100 नंबर भी लाते हैं, 120 मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि इतना नंबर भी है तो आप एडमिशन के लिए उम्मीद कर सकते हैं। 100 उसके बाद इसमें 40 मार्क्स है, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 है, सॉरी 38 है, ओबीसी के लिए 40 है, एससी एसटी के लिए नील, मतलब कि अगर जस्ट आप अपीयर एंट्रेंस एग्जाम में देन विल बी गेट यूपी कॉलेज। चलिए उसके बाद जनरल कैटेगरी में 40 प्लस है, ईडब्ल्यूएस में ये मैं बात कर रहा हूँ बीएससी बायोलॉजी की, ईडब्ल्यूएस में आपका 38 है, ओबीसी में 40 मार्क्स प्लस अगर आप कहें तो आप यूपी कॉलेज के बीएससी बायोलॉजी के कोर्स में एडमिशन ले पाओगे, और एससी एसटी के नील पे है। अब हम बात करते हैं भाई, चलिए ये तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं आगे बताऊँगा कि वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक जाता है, मेरिट लिस्ट क्या होती है, कट ऑफ क्या होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि देखिए बच्चों जो मिनिमम कट ऑफ होता है, यानी कि मिनिमम कितने नंबर तक एडमिशन हो सकता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अब 150 नंबर का पेपर हुआ है तो बहुत सारे बच्चे 100 नंबर लेके आते हैं, बहुत सारे बच्चे 90 नंबर लेके आते हैं, बहुत सारे बच्चे 80 नंबर लेके आते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कितने मिनिमम तक एडमिशन होगा। क्योंकि देखिए मैं यूपी कॉलेज में बात करूँ तो बीए में बच्चों जो सीट है वो कम से कम, जो बीए में आपकी सीट है कम से कम मेरे ख्याल से 480 मतलब 450 के प्लस है, मतलब 450 प्लस है। मैं बात करूं बीकॉम में तो ये भी आपका 250 प्लस सीट है इसमें भी, ठीक। मैं बात करूं बीएससी भाई मैथ में, इसमें भी तकरीबन आपका 350 प्लस सीट है इसमें है, ईडब्ल्यूएस के 10% अलग रहता है। मैं बात करूं बीएससी बायो की, इसमें भी 350 प्लस सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चांसेस है। मैं बात करूंगा अब बीएससी एजी की, तो बीएससी एजी के जो बच्चे बहुत ही ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को और गौर से, बिकॉज देखिए इस बार यूपी कॉलेज जो बच्चों बीएससी एजी का जो आपका पेपर था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, कहीं ना कहीं लास्ट ईयर जो 5 सालों के पेपर थे यूपी कॉलेज के, थोड़ा सा लेवल इस बार बढ़ा था क्योंकि आईसीआर से प्रत्यायन जो हुआ था, तो थोड़ा सा आपका कटअप 2-4 नंबर कम जाने की संभावना इस बार है। हालांकि सेफ कौन से बच्चे रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर देखिए मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ भाई, देखिए अब 150 नंबर में क्या होता है कि भाई बच्चा 100 नंबर तक भी लेके आता है, 90 नंबर भी लेके आता है, लेकिन मैं बात करूँगी कि अगर आपका इतना मिनिमम मार्क्स है तो आप सोच सकते हैं, आपका एक उम्मीद है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इतना नहीं है तब आप उम्मीद छोड़ सकते हैं और कहीं और एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। हालांकि मैं कुछ मिनिमम मार्क्स की भी बातचीत करूंगा आगे आपसे वेटिंग लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वाले में, लेकिन इसको समझिए पहले, ठीक है। अब भाई बीएससी एग्रीकल्चर के अगर आप अभ्यर्थी हैं, अगर मतलब अभ्यर्थी नहीं है, आप एक एस्पिरेंट है, तो जनरल में अगर आपका 70 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो, यानी कि आपका एडमिशन हो सकता है वेटिंग लिस्ट में जाकर के। ईडब्ल्यूएस में 68, ओबीसी में भी 70 रखा गया है, और एससी एसटी में अगर आपका 50 प्लस मार्क्स भी है तो आपका यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में एडमिशन हो सकता है। एक बात और मैं आगे बताऊंगा, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आप जानते हैं कि अभी सीयूईटी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, अलग अलग बीएचयू वगैरह के, डीयू के, एयू के, जहाँ भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से नाम कैंसिल भी करवाते हैं, तो वहाँ पे फिर से नोटिस आती है, फिर से कटअप गिरती है और फिर से एडमिशन होता है। तो ये सब चीज़ें भी चलती है बच्चों, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट का मतलब क्या भाई कि अगर आप जो है बिहार के हैं या फिर आउट ऑफ यूपी के अगर बाहर के हैं, तो अगर आपका 70 प्लस है या 65 प्लस है, देखिए ये कंफर्म है, मतलब ये अगर आपका 70 प्लस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें सीटें 10% रिजर्व रहती हैं।
अदर स्टेट के लिए, उसके बाद मे बी वेटिंग लिस्ट में 65 तक जा सकता है। तो अगर इसके आसपास है इर्द गिर्द तो आप उम्मीद कर सकते हैं एडमिशन के लिए यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर में। मैं बात करूं अपने पीजी वाले अभ्यर्थियों के लिए, पीजी वाले जो हमारे सीनियर्स हैं, तो मैंने चर्चा कर दिया, आप नोट इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप इसका देखिए समझ सकते हैं भाई कि अगर आप एमएससी फिजिक्स में मिनिमम अगर आपका 40+ मार्क्स भी है तो आप सेफ स्कोर में है। वैसे बॉटनी जूलॉजी लगभग मैं कह सकते हैं कि 40+ मार्क्स है, 35 या 40+ मार्क्स हैं अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बातें हो गई। अब हम ये बताते हैं आपको, देखिए मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने अच्छा कर ही लिया, ये मैंने बता ही दिया आपको। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फिर से समझाना चाहूँगा जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी हैं, देखिए ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द आपका इस बार भी कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कट ऑफ लिस्ट क्या होती है सर, और सर ये मेरिट लिस्ट क्या होती है, और सर जो आप एक और बताने वाले थे वेटिंग लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट भी क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करूँ। चलिए अब बच्चों कट ऑफ सूची का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि भाई यूपी कॉलेज ने 150 नंबर का पेपर कराया। अब यूपी कॉलेज कह रहा है कि भाई जो भी बच्चा बीए में है एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसका 70 से लेकर के 120 नंबर के बीच में है तो वो कट ऑफ में है। मतलब कट ऑफ का मतलब ये होता है। अब उसके बाद मेरिट सूची का मतलब क्या होता है कि जितने भी अभ्यर्थी 70 और 120 के बीच में हैं उन सभी बच्चों का नेम रहेगा, नेम लिस्ट। यानी कि क्या होता है ना कि एक पूरे नेम की लिस्ट आती है, यानी कि जैसे ही यूपी कॉलेज का रिजल्ट आएगा तुरंत बच्चों मेरिट सूची, कट ऑफ सूची और काउंसलिंग की डेट एक ही बार वो सारी चीज़ें डिस्प्ले कर दी जाएंगी। हालांकि पब्लिश होंगी, तुरंत मैं आपको अपडेट भी करूंगा। तो होता क्या कि जैसे मान लीजिए कि भाई यूपी कॉलेज ने कहा कि भाई अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने कट ऑफ रखा है 70 से लेकर 120 के बीच। और बच्चों क्या होगा ना कि 70 से लेकर के 120 के बीच में जितने बच्चे रहेंगे ना, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनका नाम मेरिट सूची में आता है। और जिन बच्चों का मेरिट सूची में नाम आता है 100% चांसेस, 100 क्या मतलब कंफर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट क्या होता है? वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको 50-50 का चांस रहता है आपके एडमिशन का। ठीक, अब वेटिंग लिस्ट में बच्चों एक और बात होती है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा, देखिए भाई यूपी कॉलेज जो है ना, अभी मैं आपको एक अपडेट दूंगा, थोड़ा सा आप चौंक भी जाएंगे कि बच्चों उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज मात्र ऐसा इस सेशन का एक कॉलेज है जो सबसे पहले अपना काउंसलिंग कराएगा। यकीन मानिए, देखिएगा आप अभी देखिए होंगे आप, अभी जो काउंसलिंग चली रही है, एयू का चल ही रहा है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी कॉलेज सबसे पहले अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा और समाप्त भी कर देगा। तो होगा क्या बच्चों कि मान लीजिए अब कोई बच्चा है भाई, कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने क्या किया, उसने यूपी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यूपीसी में, मान लीजिए उसने बीएससी एजी में एडमिशन ले लिया। अब हो सकता है कि भाई अगले 15 दिन बाद उसका हो जाए बीएचयू में हो जाए, तो अब क्या करेगा, वो एक सीट छोड़ देगा। वैसे ही बच्चों बीए में, बीकॉम में, बीएससी मैथ में, बायो में, सारे कोर्सेज में, हालांकि बीएससी एजी में तो कम बच्चे छोड़ते हैं, हालांकि छोड़ते हैं वही बच्चे जिनको बीएचयू मिलता है, या फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी उनकी यूपी कॉलेज होती है। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है बीए में, मैथ्स, बायो में और बीकॉम में बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, जिनका डीएवी में हो जाता है या फिर उनका डीयू में हो गया, ठीक है, या फिर उनका एलयू में हो गया कहीं कहीं। तो होता ही है ना कि देखिए वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ना यूपी कॉलेज में 2 लिस्ट आती है, पहले एक जो लिस्ट आएगी उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। उसके बाद बच्चों क्या होगा कि जो सीटें बची रही हैं, जो रिमेनिंग सीटें हैं, उसकी काउंसलिंग आपकी 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। तब इस 15 अगस्त वाले में क्या होगा ना कि जितनी सीटें बची हैं, जो बच्चा एडमिशन नहीं कराया, हो सकता है भाई बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक वेटिंग लिस्ट की भी आती है भाई कि इतने से इतने के बीच वेटिंग लिस्ट है, तो उन बच्चों का नाम वहाँ पे आ रहता है। अगर आपका वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में अच्छा है या फिर पहले नंबर पे है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने कहने का मतलब है कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आएगा ना, तो समझिए 50-50 का चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए। एक बात और जरा समझिएगा आप लोग, मान लीजिए कि भाई यूपी कॉलेज ने कह दिया कि भाई जिन भी बच्चों का 60 to 70 मार्क्स है, जिन भी बच्चों का 60 to 70 मार्क्स है बीएससी एजी में, हालांकि सारे कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए यूपी कॉलेज ने कह दिया कि भाई जिन बच्चों का 60 to 70 मार्क्स है, ठीक है, वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, यूपी कॉलेज ने कह दिया। अब जरा आप सोचिए कि अगर वेटिंग लिस्ट में है तो भाई यहाँ पे जिस बच्चे का 70 मार्क्स है, कहीं ना कहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है,
उसके बाद जिसका 69 नंबर है वो सेकंड प्रायोरिटी पे है, उसके बाद जिसका 68 नंबर है वो थर्ड प्रायोरिटी पे है, यानी कि जिसका 60 मार्क्स या लास्ट में है। तो इसको मौका कब मिलेगा? जब ये लोग एडमिशन नहीं लेंगे। और बच्चों होता है यार, हमने देखा है, होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, उनका कहीं और हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों का गोल चेंज होता है कि सर नहीं बीएससी नहीं करना है, ये करना है, मैं ये करूँगा, तो चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया है कि अगर 100 की सीधी बात है, अगर इसके इर्द गिर्द आप हैं, इसी के आसपास अगर आप हैं, क्योंकि देखिए मिनिमम बताया हूँ मैं, इससे कट ऑफ नीचे तो मेरे ख्याल से नहीं जाने वाला है। एक आध 2 नंबर का जो है अंतर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने ये बताया आपको लगभग 99% सही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 100% चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए एक और बात, चलिए अब चूँकि बच्चों देखिए मेरी स्वास्थ्य मेरी लगभग 90% ठीक है, हालांकि 90% ठीक मैं कहूँगा क्योंकि अभी तो फिलहाल तो ठीक है। तो देखिए अब बच्चों आज से आपको एक्टिव रहना है, और ये हेल्पलाइन नंबर हमारा है 6387986764। अब इस नंबर को आपको डीएनएस के नाम से सेव कर लीजिए, या फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपका नंबर नहीं मिलेगा, तो समझिए ये मेरा ही नंबर है। हालांकि ये ऑफिस का नंबर बच्चों, हम पर्सनल फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, तो ये मेरे मतलब मेरे ही अभिमान सर के नाम से, आप अभिमान सर डीएनएस के नाम से आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। ये बच्चों जो नंबर रहेगा ना, ये आपके पूरे एडमिशन तक आपकी हेल्प करेगा। नो डाउट कि भाई फ़ोन आप लोग एक बार करते होंगे, नहीं उठता होगा, हालांकि इधर बीच एक दो हफ्ते से जब से मेरी सेहत बिगड़ी है तब से तो काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन हाँ एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करता हूँ। आपने ये भी देखा होगा, मैं कॉल बैक भी करता हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों। लेकिन इस समय जो समय चल रहा है ना, लगातार कॉल्स, आप समझ सकते हो कितनी सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज की हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करते रहते हैं, तो थोड़ा सा होता है कि डिले आपको रिप्लाई मिले, बट मिलेगा ज़रूर। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पे, 6387986764, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, और ये नंबर आपके एडमिशन तक हेल्प करेगा निःशुल्क। और मैं स्पेशली आपको गाइड करूंगा, आपके एडमिशन में कोई समस्या आएगी तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो फिलहाल बच्चों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।